हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप कमेंट करते हो तो उस पर मैं वीडियो अवश्य बनाता हूँ। तो दोस्तों, कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सर अति शिक्षक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप विस्तार से समझाइए और अति शिक्षक भर्ती में क्या क्या मापदंड अपनाए जाते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, डीएड, बीएड के मार्क्स किस तरीके से जुड़ते हैं, अनुभव के मार्क्स कैसे मिलते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्यारे बहनों भाइयों और इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही भर्ती के बारे में वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्कोर कार्ड ले लेते हैं और उस स्कोर कार्ड के आधार पर हम जानेंगे कि किस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस अपनाई जाती है और किस किस चीज़ के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि ये SS1 लिखा है और SS1 लिखा है, SS2 लिखा है, SS3 लिखा है और SS3 लैब लिखा है। तो दोस्तों, हमें जैसे कि पता है कि 3 तरह के टीचर अपने यहाँ पर अति शिक्षक में बनाते हैं। एक बनाते हैं वर्ग 1 और एक बनाते हैं वर्ग 2 और एक बनाते हैं वर्ग 3। तो दोस्तों, ये जो वर्ग 1 का टीचर है, इसके लिए हमें पता है कि इसके लिए कंपलसरी होती है बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंट, और बीएड। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि हमने एमए किया है या एमएससी किया है तो उसकी परसेंट को देखा जाता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें ये टोटल मार्क्स जो 325 टोटल स्कोर हो रहा है वो किस किस के मार्क्स जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो आपको ये बेसिक क्वालिफिकेशन स्कोर है, ये 60.8, यानी कि इसके टोटल मार्क्स होते हैं 100। और इसके बाद ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्कोर, इसके मार्क्स होते हैं आपके 100, जो कि इन्होंने यहाँ पर डीएड किया है इसलिए इनको इसमें 100 मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। तो ये डीएड या बीएड के मार्क्स होते हैं, या तो डीएड और या होते हैं बीएड। और दोस्तों, ये जो मार्क्स हैं ये आपके होते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स। ये ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं 100। और ये जो रिटायर टीचर है इसके मार्क्स होते हैं 100। और दोस्तों, ये जो एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं, जिसने 2018 और 19 में अति शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे थे, उनके लिए ये 25 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से इस 100 और 25 यानी कि 325 टोटल मार्क्स हो गए हैं। तो इस तरीके से ये टोटल स्कोर बन गया है आपका 325। तो दोस्तों, अब हम एक एक से समझ लेते हैं कि वर्ग 1 में किस किस के मार्क्स जुड़ते हैं, वर्ग 2 में किस के मार्क्स जुड़ते हैं और वर्ग 3 में किन किन चीज़ों के मार्क्स जुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग 1 के बारे में। तो दोस्तों, हम वर्ग 1 के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए या एमएससी, इसके मार्क्स
यानी कि इसकी परसेंट जोड़ी जाती है, और 100 मार्क्स आपको बीएड के मिल जाते हैं। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करता है वो बीएड ज़रूर किए रहता है, तो ये मार्क्स हमेशा उसको 100 मार्क्स मिले रहते हैं। अब चूंकि रिटायर्ड टीचर कोई होता है तो 100 मार्क्स उसके बढ़ जाते हैं, सीधे सीधे ये 100 मार्क्स बढ़ जाते हैं रिटायर्ड टीचर के। तो यदि कोई रिटायर्ड टीचर होता है तो उसकी जगह पर तो हमारा सिलेक्शन, मतलब जो नए टीचर होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, नए विद्यार्थियों का, नए स्टूडेंटों का अति शिक्षक में सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके 100 नंबर बढ़ जाते हैं रिटायर्ड टीचर के। तो वैसे रिटायर्ड टीचर अधिकांशतः जॉब नहीं करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। अब अपन देखते हैं, ये बीएड के मार्क्स हो गए हैं, और ये है आपकी डिग्री के मार्क्स। यहाँ पर ये हैं 60.8। तो यदि ये 60.8 मार्क्स हैं तो यहाँ पर ये हो गया आपका 160.8। अब 60 मार्क्स ये हैं, यदि इनका बीएड होता यहाँ पर तो 100 मार्क्स ये हो जाते, तो 160.8 हो जाते। तो जिस भी बहनों भाइयों का यहाँ पर 160.8 और जितनी भी परसेंट 100 नंबर सबको मिलते हैं, तो यहाँ पर ओनली इसकी परसेंट देखी जाती पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी एमए या एमएससी की परसेंट पर ही सिलेक्शन होता। और दोस्तों यदि किसी को 25 मार्क्स जी मिल जाते हैं तो फिर वो 160 और 25 170 175 नंबर हो जाएंगे उसके, यानी कि इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है ये 25 मार्क्स का। ये 25 मार्क्स का रोल ज़्यादा होता है और ये रिटायर्ड टीचर का ज़्यादा होता है। तो दोस्तों यदि 25 नंबर किसी को मिल जाती हैं तो वो 100% अति शिक्षक बन जाता है। तो हमने देखा कि वर्ग 1 में किस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब वर्ग 2 यानी कि SS2 देख लेते हैं अपन। तो ये SS2 यानी कि वर्ग 2 है, इसमें हम किसके मार्क्स जोड़ते हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ते हैं। ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ लेते हैं इसमें हम, परसेंट जितनी भी होती है वो परसेंट जुड़ जाती है, और डीएड के या बीएड के मार्क्स इसमें 100 जुड़ जाते हैं। और दोस्तों यदि एक्सपीरियंस के मार्क्स जुड़ जाते हैं तो फिर 125 फिर हो जाता है। तो यहाँ पर हम ग्रेजुएशन की परसेंट देखते हैं, जैसे इनकी परसेंट है 61.3। ये जो परसेंट है ग्रेजुएशन की इनकी है 61.3%। तो इसमें दोस्तों परसेंट देखी जाएगी, 100 मार्क्स तो सबको मिल जाएंगे ये वाले, क्योंकि ये डीएड या बीएड के मार्क्स हैं। तो 61.3 यहाँ पर ये परसेंट देखी जाएगी। और वही बात दोबारा आ जाती है कि यदि कोई रिटायर्ड टीचर होता है तो उसके 100 मार्क्स जुड़ जाते हैं, तो उसके बहुत मार्क्स हो जाते हैं। और यदि ये 25 नंबर एक्सपीरियंस की जुड़ जाती हैं तो उसका स्कोर बन जाएगा आपका, ये 100 मार्क्स ये हो गए हैं, और 25 मार्क्स ये हो गए हैं, और 61.3 ये हो गए हैं। तो 161 और ये 25, तो 186.3 ये आपका स्कोर हो गया। तो ये 25 मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे इसका सीधा सीधा 186.3 हो गया, नहीं तो इसका 161.3 स्कोर हो पाता। तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर ओनली ये परसेंट देखी जाती है वर्ग 2 में। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि जो SS3 का जो SS3 है, इसका मतलब होता है वर्ग 1, जी वर्ग 1 है, वर्ग 3, ये वर्ग 3 होता है। तो इसमें हम ओनली 12th की परसेंट देखते हैं, क्योंकि इसमें डीएड मान होती है, ओनली बीएड अलाउ नहीं है। तो इसमें ओनली ये 100 नंबर मिल जाते हैं, और ये 70 जितनी भी परसेंट होती है इसमें परसेंट देखी जाती है। 70.8 है जैसे इनकी SS3 में, यानी कि वर्ग 3 में ये 12th की परसेंट है, इसको देखा जाता है और इसी बेस पर स्कोर बनाया जाता है। और यदि ये 25 नंबर मिल जाती हैं तो फिर वही 195, 100 ये, और 100 नंबर ये हो गए, और 70.8 ये हो गए, और 25 ये हो गए, तो 195.8 ये स्कोर बन गया। और ये SS3 लैब है, ये प्रयोगशाला टीचर होते हैं। तो इनकी भर्ती अभी हो नहीं रही है, इनका आदेश गवर्नमेंट फिर निकालेगी, तब ये SS3 लैब के
पद भरे जाएंगे। इसमें सेम वही होता है कि डीएड के मार्क्स जोड़ते हैं 100 और ये परसेंट दिखी जाती है इसमें जो आपकी इंटर में होती है, और ये 25 मार्क्स यदि जुड़ जाते हैं तो फिर ये उसके मार्क्स मिल जाते हैं एक्सपीरियंस के, तो फिर इसकी परसेंट इसका स्कोर बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि SS1, SS2, SS3 और SS3 लैब के किस तरीके से इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस में स्कोर कार्ड देखते हैं और कैसे परसेंट का इसमें उपयोग होता है, और ये जो अनुभव के मार्क्स हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो 25 मार्क्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अनुभव के। और दोस्तों तो इस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर वो कर लेते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी स्कूल में आवेदन करते हैं और यदि आवेदन करने के बाद यदि किसी भी शिक्षक का उस स्कूल में चयन हो जाता है तो आप उस स्कूल में जा सकते हैं और उस स्कूल में जाके अपना स्कोर दिखवा सकते हैं, यानी कि अपनी परसेंट वहाँ पे, जैसे वर्ग 1 का टीचर है तो आप जाइए स्कूल और वर्ग 1 में जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंट होती है वो परसेंट देखिए और अपनी परसेंट से मिलान कीजिए। यदि किसी का भी परसेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा है तो उसी का सिलेक्शन उस स्कूल में होगा। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि आप स्कूल में जाइए, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो अपने मतलब का टीचर रख लेते हैं या जो भी परिचित का होता है, तो आप स्कूल में जाके ये इस चीज़ को देख सकते हैं कि वहाँ पर परसेंट हमारी यदि SS2 यानी वर्ग 2 का टीचर है, वर्ग 2 का आवेदन आपने दिया था तो वहाँ पर ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स हैं, और यदि वर्ग 3 में का है तो आप इंटर के मार्क्स वहाँ पर देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल स्कूल में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना स्कोर दिखवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो भी जानकारी ये अति शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी मापदंड लोगों को चाहिए थे या दोस्त हमारे चाहते थे वो इसमें हमने बता दिए होंगे। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और मैं फिर एक बार कहता हूं कि जो भी दोस्त नए हों इस चैनल को देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम हमेशा भर्ती से संबंधित ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों आपने इस वीडियो को देखने के लिए जो अपना कीमती वक्त निकाला इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।